हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडी पॉइंट 99 यूट्यूब चैनल। आप सभी छात्र छात्राओं का आज की लाइव क्लास के अंदर स्वागत है। और आज की लाइव क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी की जो बुक नंबर 1 है, उसका जो अध्याय नंबर 1 है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ठीक है, इसके जो है आज हम नोट्स को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इस अध्याय को जो है हम अच्छे से समझेंगे और इसके अंदर जो है यानी कि 2023 के अंदर, ठीक है, अपनी जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए क्या क्या जो है टॉपिक महत्वपूर्ण है वो ही मैं आपको जो है आज की इस लाइव क्लास के अंदर बताने वाला हूँ। हम जो है रोज़ाना एक इसकी क्लास लेंगे आपकी ज्योग्राफी की। तो आपको जो है जो मैं टॉपिक बताऊँ उनको जो ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से जो है पढ़ लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, बाकी जो है आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि इस अध्याय के अंदर यानी कि अपने ज्योग्राफी के दोनों बुक है, उन दोनों बुकों का जो 1 लेसन है, ठीक है, वो थोड़ा ऐसे कठिन सा है। ठीक है, बाकी जितने भी चैप्टर है ना आपको मैं घोल के पिला दूंगा। ठीक है, बाकी रही इस चैप्टर की बात, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि पूरा प्रयास करूंगा कि आपको जो है पूरे अच्छे से जो है समझा दूं इस अध्याय को। तो बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। देखिए, अध्याय का नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ठीक है, ये अपना अध्याय का नाम है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मानव भूगोल के बारे में। ठीक है, प्रकृति के बारे में पढ़ने वाले हैं और मानव भूगोल पर यानी कि प्रकृति के बीच क्या संबंध है वो भी इसके अंदर हम पढ़ेंगे। और कुछ परिभाषाएं हैं जो कि 2 वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग दी गई है, उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है भूगोल। ठीक है, हम पहले भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, भूगोल क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए, ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, तथा उसके बदलते रूप का जो है वर्णन करना। भूगोल को ज्ञान की शाखाओं की जो है जननी कहा जाता है। ठीक है, अब प्रश्न 1 नंबर का ऐसा बनता है कि ज्ञान की शाखाओं की जननी किसे कहा जाता है। तो आपको भाई लिखना है भूगोल को। ठीक है, ये हो गया अपना 1 नंबर का जो है प्रश्न हो गया। उसके बाद देखिए, भूगोल की 2 शाखा। ठीक है, 2 शाखा होती है भूगोल की, कौन कौन सी होती है वो देख लीजिएगा। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल हम पहले पढ़ेंगे भौतिक भूगोल के बारे में। ठीक है, यहाँ तक अपना क्लियर हो गया, आपको जो है अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि भूगोल की 2 शाखाएं होती है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे भौतिक भूगोल। ठीक है, इसके अंदर देखिएगा कि भौतिक भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। जो ये भौतिक भूगोल है ये भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें पृथ्वी के जो है भौतिक स्वरूप का जो है अध्ययन किया जाता है। यह धरातल पर अलग अलग जगह पाई जाने वाली भौतिक परिघटनाओं के जो है वितरण की व्याख्या एवं अध्ययन करता है। साथ ही यह जो है भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, जंतु विज्ञान और रासायनिक विज्ञान जो है से जुड़ा हुआ है। इसकी कई उपशाखाएं जो है विविध भौतिक परिघटनाओं की जो है विवेचना करती है। ठीक है, तो अब हम जो है अगला पढ़ेंगे मानव भूगोल। इसको जो है आपको अच्छी तरीके से जो है पढ़ना है, समझना है। देखिएगा, मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच जो है अंतर संबंध का अध्ययन करता है। प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि मानव भूगोल किसे कहते हैं। तो मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का अध्ययन करता है, जो मानव द्वारा एक दूसरे के जो है साथ पारस्परिक संपर्क के जो है माध्यम से बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, मानव भूगोल जो है मनुष्य रहता है उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का जो है बोध करता है। उसके बाद अपना है भूगोल की इस शाखा जो है मानव भूगोल का अध्ययन 19वीं शताब्दी के अंत में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक के प्रकाशन के समय हुआ। ठीक है, लोगों की इस विषय में जो है जिज्ञासा भी बढ़ी। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, एक आप सभी छात्र छात्राओं से मैं निवेदन करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपकी जो है लाइव क्लास स्टार्ट होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको लाल कलर के अंदर एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करिएगा। उसके बाद बेल आइकन पे जो है
नोटिफिकेशन को जो है ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई लाइव क्लासें आपकी लगेगी किसी भी सब्जेक्ट की तो आपको उसका जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिएगा। अब देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि मानव भूगोल के बारे में जो है 2 परिभाषाएं दी गई है 2 वैज्ञानिकों के द्वारा। तो पहले है रेटजेल के अनुसार। ठीक है, प्रश्न आप जो ऐसे आप एग्ज़ाम में आ सकता है कि रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की क्या परिभाषाएं दी गई है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है कि रेटजेल, जिन्हें आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है, इन्होंने जो है अपनी पुस्तक में लिखा है। ठीक है, एथोरॉप ज्योग्राफीज। ठीक है, पुस्तक में लिखा है। ठीक है, आगे देखिएगा। मानव भूगोल को जो जीवित रहने के लिए जो है वातावरण से जो सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। अब देखिएगा कि रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल। अब रेटजेल, जिन्होंने आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है, इन्होंने जो है अपनी पुस्तक एथोरॉप ज्योग्राफीज में लिखा है कि मानव भूगोल को है जीवित रहने के लिए जो है वातावरण से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। LNC सैंपल के अनुसार मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदान संसाधनों का उपयोग करके गांवों, शहरों, सड़क, रेल नेटवर्क आदि और भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्वों को जो है मानव द्वारा बनाया गया है। LNC सैंपल हेडजेल की एक अमेरिकी शिक्षा के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बदलते रिश्तों का जो है बोध कराता है। ये आपको परिभाषा याद रखनी है इसकी LNC सैंपल के द्वारा। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, LNC सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की क्या परिभाषा है या क्या परिभाषा दी गई है, रेटजेल के अनुसार क्या परिभाषा दी गई है। तो आपको जो है बुक के अंदर पहले पेज पे इसकी जो है परिभाषाएं मिल जाएगी, उनको आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मानव भूगोल का इतिहास, ये कोई ज़रूरी नहीं है पढ़ना मानव भूगोल का इतिहास। ठीक है, आगे देखिएगा। मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र, 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव भूगोल के कुछ जो है क्षेत्र लिखिए, उपक्षेत्र लिखिए। तो ये आपको भाई याद कर लेना है, ये भी आपको जो है अपनी बुक के अंदर फर्स्ट या दूसरे पेज पे आपको मिल जाएगा। तो मानव भूगोल प्रकृति में अंतर अनुशासनात्मक है और सामाजिक विज्ञानों में जो है अन्य बहन विषयों के जो है साथ विशाल संबंध विकसित करता है। मानव भूगोल क्षेत्र और उपक्षेत्र जो है पृथ्वी की सतह पर जो है मानव जीवन के सभी तत्वों के जो है हर पहलू की व्याख्या करते हैं। मानव भूगोल के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र, सांस्कृतिक भूगोल, ये भी आपको भाई याद कर लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। मानव भूगोल के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र, सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल। ठीक है, आगे देखिएगा। आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, ये जो है आपको याद कर लेना है। मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र, प्रश्न आ सकता है 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र बताइए। तो व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, लिंग भूगोल। ठीक है, मानव भूगोल की विचारधाराएं, विचारधारा जो है अलग अलग वैज्ञानिकों के मानव भूगोल को दो देखने के लिए नजरिए को जो है मानव भूगोल की विचारधारा कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए। मानव भूगोल की मुख्य 3 विचारधाराएं हैं, नियतिवाद, समवाद और नवनिश्चयवाद। जैसे कि प्रश्न आपका जो है बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि नवनिश्चयवाद क्या है बताइए, समवाद क्या है बताइए, नियतिवाद क्या है बताइए। तो आपको ये तीनों पॉइंट भी जो है याद कर लेना है। ये आपको जो है इन नोट्स के अंदर मिल जाएगा, ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। देखिए, पहला है नियतिवाद, मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा। ठीक है, मानवतावादी विचारधारा जो है आशय मानव भूगोल के अध्ययन को मानव के कल्याण एवं सामाजिक चेतना के जो है विभिन्न पक्षों से जोड़ना था। इसका उदय 1970 के दशक में हुआ। इसके अंतर्गत आवास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे पक्षों पर जो है ध्यान केंद्रित किया गया। यह मनुष्य की जो है केंद्रीय एवं क्रियाशील भूमिका पर जो है बल देता है। प्रादेशिक असमानताएं, निरंतरता, अभाव जैसे विषयों के कारण एवं निवारण पर जो है ध्यानाकर्षित करता है। ठीक है, पर्यावरणीय निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद। देखिए, आ गया यहाँ पे टॉपिक अपना नवनिश्चयवाद और पर्यावरणीय निश्चयवाद। मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ नवनिश्चयवाद को। ठीक है, तो पहले हम नवनिश्चयवाद को पढ़ लेते हैं, और ये जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है ये आपको भी पढ़ लेना है। मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। नवनिश्चयवाद की संकल्पना जो है ग्रिफिन टेलर द्वारा जो है प्रस्तुत की गई थी। प्रश्न 1 नंबर का यहाँ पे बनता है कि नवनिश्चयवाद की संकल्पना जो है किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो ग्रिफिन टेलर द्वारा। ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न यहाँ पे बनता है, आप ध्यानपूर्वक जो है क्लास को अटेंड करें।
नवनिश्चय के मतलब जो है संबंध में एक प्रश्न बनता है। नवनिश्चयवाद की संकल्पना जो है किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ग्रिफिन टेलर द्वारा। आगे देखिएगा, यह दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और समवाद के जो है मध्य मार्ग को जो है परिलक्षित करती है। आगे देखिए, यह संकल्पना दर्शाती है कि ना तो यह नितांत आवश्यकता है कि स्थिति है और न ही जो है नितांत स्वतंत्रता की अवस्था। ठीक है, आगे देखिएगा, इस संकल्पना के अनुसार जो है मानव प्रकृति के नियमों का जो है अनुपालन करके ही प्रकृति में विजय प्राप्त कर सकता है। यानी कि जो संकल्पना के अनुसार जो है, इस संकल्पना के अनुसार जो है मानव जो है प्रकृति के नियमों का अनुपालन करके जो है प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। यानी कि उनके नियमों को जो है मान के जो है हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नवनिश्चयवाद की विशेषताएं क्या है? यह प्रश्न यहाँ पे बन सकता है कि नवनिश्चयवाद की विशेषताएं बताइए। तो यह विचारधारा जो है पर्यावरणीय निश्चयवाद और समवाद के बीच के मार्ग को जो है प्रस्तुत करती है। यह पर्यावरण को जो है नुकसान किए बगैर समस्याओं को जो है सुलझाने में बल देती है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार जो है मनुष्य न तो प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर होकर जो है रह सकता है और न ही जो है प्रकृति से स्वतंत्र रहकर जो है जी सकता है। आगे देखिएगा, प्रकृति पर विजय पाने के लिए जो है प्रकृति के ही जो है नियमों का पालन करना एवं उससे विनाश से बचाना होगा। नियतिवाद से संबंधित जो है प्रश्न आ सकता है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको मैं फटाफट से करवा रहा हूँ। इस विचारधारा के अनुसार जो है मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलापों को जो है पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि ये जो दोनों बुक के जो 1 लेसन है, जो है पहले लेसन है, ये थोड़े कठिन है। ठीक है, बाकी के जितने भी लेसन है बिल्कुल सरल है। वो आपको मैं जब पूरा करवा दूंगा, आपको मैं घोल के पिला दूंगा उसका। ठीक है, जितना भी इस जो चैप्टर है, ठीक है, एक दिन में आपको करवा दूंगा। ठीक है, जो अपना दूसरा अध्याय है बहुत ही अच्छा अध्याय है। बाकी के अध्याय बिल्कुल सरल हैं। इनके जो पहले जो अध्याय हैं वो थोड़ी कठिन है। मानव की आदिम अवस्था में जो है मानव के लगभग सभी क्रियाकलाप जो है पूर्णतः प्राकृतिक पर्यावरण की जो है शक्तियों द्वारा नियंत्रित थे। विद्यार्थियों, नियतिवाद और समवाद जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये कर लेने हैं। तो भाई मैं आपको ये इस अध्याय के नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको जो है आज ही ग्रुप में भेज दूंगा। समवाद, ठीक है, समवाद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो कि आपकी अर्धवार्षिकी में भी आ सकते हैं। संवाद हो गया, और जैसे कि मैंने आपको बताया नवनिश्चयवाद हो गया, संवाद हो गया, नियतिवाद हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मानव भूगोल के दो जो अपने जो वैज्ञानिक है रेटजेल के अनुसार क्या परिभाषा रही है, क्या उनकी परिभाषा जो है दी गई है रेटजेल के अनुसार, वो आपको याद करनी है। इंपॉर्टेंट है वो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, लगभग प्रश्न आते ही हैं। दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा जो दी गई परिभाषा है वो आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, और आपको बता दूं क्लास 12 का जो है हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना। ये थोड़ा बड़ा था। ठीक है, तो इसको आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं वो आपको याद कर लेना है। जैसे कि एक तो मानव भूगोल के बारे में, भूगोल क्या है उसको आपको पढ़ लेना। इस अध्याय के अंदर आपको यही बताया गया है कि भूगोल के बारे में बताया गया है। ठीक है, हम भूगोल क्यों पढ़ते हैं, भूगोल के अंदर क्या कुछ है, वो भी आपको जो है इस अध्याय के अंदर जो है बताया गया है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिया कि रेटजेल के अनुसार जो भी परिभाषा दी गई है उसको भी याद कर लेना। ठीक है, वो आपको अपने बुक नंबर जो है पेज पे मिल जाएगा पहले अध्याय पे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। हमारी 9:30 जो है क्लास होगी नाइट को। और आपको बता दूं कि 9:30 जो है क्लास इसकी होगी ज्योग्राफी की, और अध्याय नंबर हमारा जो अगला आएगा वो दूसरे का होगा। ठीक है, 2 नंबर अध्याय हम करेंगे, कल करेंगे, यानी कि अपना जो है अध्याय नंबर आज हमारा कंप्लीट हो चुका है एक। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।